चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर आपके अंदर कमजोरी महसूस हो रही हो, इवन सेक्सुअल एक्सेस के कारण भी अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही हो, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि, आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिड फॉस के बारे में, जिसे फास्फोरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका कॉमन नेम है ग्लेशियल फास्फोरिक एसिड। दोस्तों ये मेडिसिन अगर आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमजोरी है, चाहे वो मानसिक हो या फिर शारीरिक हो, चाहे वो मेंटल हो या फिर फिजिकल हो, अगर आपके शरीर में कमजोरी है तो दोस्तों ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इस मेडिसिन के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसका जो पेशेंट होता है वो देखने में तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन उसे भी इतनी ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। इसका जो मुख्य कारण होता है सेक्सुअल एक्सेस के कारण, वायलेंट एक्यूट डिजीज़ अगर हुआ हो या फिर मेंटल एक्सर्शन के कारण, फिजिकल एक्सर्शन के कारण उसे बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। दोस्तों पेशेंट इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसका जो शरीर होता है उसमें कपकपी जैसा उसे महसूस होता है, और उसका जो लेग होता है, पैर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। इतना वीक हो जाता है कि अगर वो चलेगा तो उसके जो स्टेप्स होते हैं वो इधर उधर रखेगा, यानी कि अगर कहें तो कि वो सीधी नहीं चल पाता है। वो इधर उधर पैर रखेगा, जैसे कोई अल्कोहल पी लेता है, जिस तरह से वो पैर रखता है उस तरह से ये भी पैर रखेगा। इतनी ज़्यादा कमज़ोरी उसे महसूस होती है। दोस्तों अगर पेशेंट की डिज़ायर के बारे में बात करें, डिज़ायर यानी कि उसे क्या खाने की इच्छा है, क्या खाने की इच्छा होती है, तो पेशेंट को गर्म खाने की इच्छा होती है, समथिंग रिफ्रेशिंग, यानी जैसे कि जूस हुआ, मिल्क हुआ, पानी हुआ, उसे बहुत ही ज़्यादा उसे डिज़ायर रहेगी इसे खाने पीने की। दोस्तों अगर हम एवर्जन के बारे में बात करें, एवर्जन यानी कि उसे बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, या इवन उसे सेक्स करने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसके शरीर में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होती है कि वो सेक्स भी नहीं करना चाहता है। उसे कॉफ़ी से नफ़रत होगी, अल्कोहल्स वगैरह से उसे नफ़रत होगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके मेल सिम्टम के बारे में। पुरुषों में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसमें हम किस तरह से इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों पुरुषों में अगर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है तो इसका एक मुख्य कारण भी हो सकता है हस्तमैथुन। दोस्तों हस्तमैथुन के कारण जो फ्लूइड निकलता है, सेमाइनल फ्लूइड हुआ या फिर वीर्य हुआ, स्पर्म हुआ, उसके कारण पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी। दोस्तों हस्तमैथुन के बैड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो जो सेमाइनल फ्लूइड होता है, जो स्पर्म निकलने से पहले, वीर्य स्खलन से पहले जो फ्लूइड निकलता है, वो जब पेशेंट स्टूल करने जाएगा उस समय उसका जो सेमाइनल फ्लूइड है वो निकलने लगता है। दोस्तों पेशेंट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करेगा सेक्सुअल एक्सेस के कारण, यानी अगर सेक्सुअल अटैम्प्ट वो बार बार करता है, बहुत ही ज़्यादा करता है, तो दोस्तों पेशेंट को कमज़ोरी महसूस होगी, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी, और आगे चलकर उसका जो पार्ट है वो पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि पेशेंट जो होगा वो इम्पोटेंस हो जाता है, यानी बाद में आगे चलकर वो नपुंसक भी हो सकता है। दोस्तों पेशेंट के अंदर इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है कि जो इसका जो सीमेन होता है, जो स्पर्म होता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है विदाउट इरेक्शन। यानी कह सकते हैं कि पेशेंट इतना ज़्यादा हस्तमैथुन कर लेता है कि उसका जो स्पर्म है, जो सीमेन है, वो बिना इरेक्शन के ही स्पर्म डिस्चार्ज हो जाता है। पेशेंट का जो टेस्टिकल है उसमें दर्द होगा, ड्रैगिंग पेन होगा, यानी कि उसके जो टेस्टिकल में खिंचावपन वाला जैसा पेन होगा उसे। दोस्तों इसके साथ साथ पेशेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी आफ्टर क्वेश्चन, यानी आफ्टर सेक्स के बाद, और इसके साथ साथ स्पर्मेटोरिया के भी सिम्टम देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये तो बात हुई मेल सिम्टम के बारे में। दोस्तों फीमेल सिम्टम के बारे में अगर बात करें तो फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो टू अर्ली और
टू लॉन्ग यानी बहुत ही जल्दी आ जाएगा और लंबे समय तक रहेगा। और इसके साथ साथ पेशेंट में ल्यूकोरिया के भी केसेस देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ इसमें ईचिंग रहेगी आफ्टर मेंसेस के बाद भी उसमें कुछ दिन तक ईचिंग रहेगी। तो दोस्तों बात हुई एसिड फॉस यानी कि फास्फोरिक एसिड मेडिसिन के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें इस मेडिसिन को आपको लेना कैसे है, तो दोस्तों एसिड फॉस लिक्विड के फॉर्म में आती है। दोस्तों एसिड फॉस 30 की 5-5 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को इस मेडिसिन को ली जा सकती है। दोस्तों ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेगी। अगर पेशेंट सफ़र कर रहा है कमजोरी से, कमजोरी वो किसी भी कारण हो सकती है, अगर हस्तमैथुन के कारण उसके शरीर में कमजोरी महसूस हो रही हो, अगर वो पेशेंट कह रहा है कि हस्तमैथुन के कारण, या अगर आपको लग रहा है कि हस्तमैथुन के कारण मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, तो दोस्तों डेफिनेटली आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। मैं ऐसे ही होम्योपैथिक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।